ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको महाभारत के दो सबसे प्रसिद्ध पात्र के बारे में बतला रहे हैं जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतला रहे हैं महाभारत के सबसे दो प्रसिद्ध पात्र कर्ण और अर्जुन की महानता के बारे में कि दोनों में से कौन ज्यादा महान था। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको कर्ण और अर्जुन की महानता की दास्तान। सबसे पहले बात करेंगे अर्जुन की महानता की। दोस्तों महाभारत का एक दृष्टांत है कि एक बार कौरव सेना में कुछ बातचीत हुई जिसकी सूचना कुंती नंदन युधिष्ठिर के गुप्तचरों ने उनको आकर दी। तब युधिष्ठिर ने सभी भाइयों को एकांत में बुलाकर कहा कि कौरव सेना ने नियुक्त मेरे गुप्तचरों ने समाचार दिया है कि गति दिवस रात्रि में दुष्ट बुद्धि दुर्योधन ने गंगा पुत्र भीष्म से प्रश्न किया था कि हे पितामह कि आप पांडवों की सेना को कितने समय में नष्ट कर सकते हैं। तब पितामह भीष्म ने दुर्योधन से कहा कि मैं 1 महीने में पांडव सेना का विनाश कर सकता हूँ। तब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से भी यही प्रश्न किया तो द्रोणाचार्य जी ने भी 1 महीने में पांडव सेना को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की। कृपाचार्य से पूछने पर उन्होंने 2 महीने का समय बताया और अश्वत्थामा ने तो 10 ही दिनों में पांडव सेना के विनाश की प्रतिज्ञा की है। जब यही बात कर्ण से पूछी गई तो उसने 5 ही दिनों में हमारी सेना का संहार करने की प्रतिज्ञा ली है। अतः हे अर्जुन अब मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ कि तुम कितने समय में शत्रुओं का विनाश कर सकते हो। तब निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा महाराज निसंदेह ये सब महाभट योद्धा अस्त्र विद्या के पारंगत और विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले हैं। अतः ये अपने बताए समय में शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु इससे आपको दुखी नहीं होना चाहिए बल्कि जो सत्य मैं आपको कहने जा रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। यह कहकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और बोला मैं अकेला मसूदन की सहायता से युक्त हुआ एकमात्र रथ लेकर देवताओं सहित तीनों लोकों संपूर्ण चराचर तथा मूल भविष्य और वर्तमान को पल भर में नष्ट कर सकता हूँ। ऐसा मेरा विश्वास है क्योंकि भगवान पशुपतिनाथ ने किरात वेश में द्वंद्व युद्ध के समय मुझे अपना महाभयंकर पशुपति अस्त्र प्रदान किया था जो अब भी मेरे पास मौजूद है। इसी अस्त्र से भगवान पशुपति प्रलय काल में समस्त प्राणियों का संहार करते हैं। युधिष्ठिर को धैर्य बंधाते हुए अर्जुन बोले भ्राताश्री इस अस्त्र को ना तो गंगा पुत्र भीष्म जानते हैं ना ही द्रोणाचार्य कृपाचार्य और अश्वत्थामा ही जानते हैं। फिर कर्ण तो इसे जान ही कैसे सकता है। परंतु युद्ध में साधारण मनुष्य को दिव्यास्त्रों द्वारा मारना कदापि उचित नहीं है। अतः हम सरलता पूर्वक युद्ध करके ही शत्रुओं को जीतेंगे। इसी बात से अर्जुन की महानता का पता लगाया जा सकता है कि अपने जीवन से महत्वपूर्ण युद्ध में भी उन्होंने भगवान पशुपति द्वारा दिए दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं किया। और अब बात करते हैं कर्ण की महानता की। दोस्तों कुरुक्षेत्र में अर्जुन और कर्ण के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। तब महाबली अर्जुन के बाणों से कर्ण का रथ 20 से 30 हाथ पीछे खिसक जा रहा था जबकि कर्ण के बाणों से अर्जुन का रथ मात्र 2-3 हाथ ही खिसक पाता था। यह दृश्य देखकर अर्जुन के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण कर्ण की बाणों की भरपूर प्रशंसा कर रहे थे जबकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कौशल की नाम मात्र भी प्रशंसा नहीं की। यह देखकर अर्जुन बड़ा दुखी हुआ और बोला हे मधुसूदन आप मेरे शक्तिशाली प्रहारों की प्रशंसा करने के बजाय उस शत्रु के तुच्छ प्रहारों की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले हे पार्थ तुम ही बताओ तुम्हारे रथ के ध्वज पर साक्षात हनुमान पहियों पर शेषनाग और सारथी के रूप में स्वयं नारायण विद्वान हैं। उसके बाद भी यदि यह एक हाथ भी विचलित होता है तो कर्ण का कौशल बड़ा है। युद्ध के समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से पहले उतारा। तत्पश्चात वह रथ से स्वयं उतरे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे रथ विस्फोट के साथ स्वतः जलकर भस्म हो गया। यह देखकर अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। दोस्तों इस कथा से हम सभी को शिक्षा लेनी चाहिए कि जिस तरह अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से निर्बाध रूप से चलता रहा उसी तरह हमारा भी यह जीवन रूपी रथ उसी परम प्रभु की दया से चल रहा है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जीवन में कभी भी अपनी सफलता पर घमंड न करें और हमेशा जीवन में भगवान की भक्ति करते रहें। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया
आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।